हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट होता है 15/4/2023 को जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसके सभी प्रश्नों का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत के लिए अनयन क्षेत्र मंडल क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत के लिए जो अनयन क्षेत्र मंडल है वो 200 समुद्री मील की दूरी को अनयन क्षेत्र मंडल के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए भारत के प्रादेशिक जल सीमा की तो 12 समुद्री मील की दूरी को जो है कि प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र मंडल जो है कि 24 समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। अनयन क्षेत्र मंडल जो है वह 200 समुद्री मील की दूरी को बोला जाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो जो बुर्जिला दर्रा है फ्रेंड्स, यह बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जिला दर्रा जो है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर स्थित है। फ्रेंड्स, बात की जाए बुर्जिला दर्रा की तो बुर्जिला दर्रा जो है कि कश्मीर, गिलगिट एवं श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से जो होकर के मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी, इसको पीओके भी बोला जाता है, तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है। तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी है उसका अपवाह प्रतिरूप जो है यह वृक्षाकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियों का जो है अपवाह प्रारूप एक वृक्षाकार होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियों का याद रखिएगा कि इन लोगों का जो अपवाह प्रतिरूप होता है यह वृक्षाकार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, जो लवणीय मृदा है इसके प्रसार के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात किया जाए लवणीय मृदा की तो लवणीय मृदा अधिकतर जो प्रसार है वो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं व सुंदर क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा कक्ष के जो रण है उसमें भी लवणीय मृदा का प्रसार पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति हैं। तो फ्रेंड्स, जो छोटे वृक्ष या घास है यह सामान्य वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है। तो फिर जो सबसे अधिक क्षेत्र है यह भारत में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल कृषि से संबंधित नहीं है तो कछुआ जो है कि जल कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी झींगा कृषि, शैवाल कृषि, शंख कृषि या जल कृषि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कछुआ नहीं आता है क्योंकि कछुआ एक उभयचर प्राणी है, इसलिए यह जल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीसा। सीसा उत्पादन हेतु जो है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो स्थापना है यह राजस्थान के जावर क्षेत्र में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है फ्रेंड्स यह झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के जो झरिया है वह भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना है यह 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो जो प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना है इसका जो संबंध है यह जम्मू कश्मीर राज्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट बीकन के तहत जो है कि सोनमर्ग, कश्मीर, लेह मार्ग व लेह
ओपसी सरयू मार्ग का विकास कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर का जो कि जीवन रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है यह कितना प्रतिशत है। तो फिर जो 2011 का जनगणना हुआ है उसके अनुसार भारत का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 74.04% है। फ्रेंड्स बात किया जाए इसमें पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष जो साक्षरता दर है वो 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टी जनजाति का निवास स्थल है। तो जो बाल्टी जनजाति है उनका जो निवास स्थल है यह लद्दाख है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो जो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो रखाल लोक नृत्य है इसका जो संबंध है यह मणिपुर राज्य से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु से सिंध सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घोड़ा से परिचित नहीं थे। बाकी हाथी, बाघ, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़, बकरी इत्यादि सभी पशुओं से परिचित थे, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। तो जो निग्रंथ कहा गया फ्रेंड्स यह पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया है। फ्रेंड्स बात की जाए पार्श्वनाथ की, तो जो पार्श्वनाथ हैं यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं जो कि जिनका नाम इस प्रकार है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय का त्याग करना तथा अस्तेय का मतलब है कि चोरी न करना। फिर बात किया जाए कि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव हैं। इन्हीं को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी कहा गया है, ऋषभदेव को, इसलिए आप लोग ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फिर बात की जाए पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पशुचूला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है। तो फिर यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है। उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख मिलता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है। तो जो विजय प्रशस्ति है इसका संबंध सेन वंश के शासकों से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेन वंश का जो संस्थापक थे वो विजय सेन थे। सॉरी फ्रेंड्स, सेन वंश के जो प्रथम महान शासक थे वो विजय सेन थे। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1095 से 1158 ईस्वी के बीच रहा है। इन्होंने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक 2 राजधानियों की स्थापना की। इनकी उपलब्धियों से जो प्रभावित होकर के श्रीहर्ष नामक कवि ने विजय सेन की प्रशंसा में विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी। तो फ्रेंड्स यह जो शासक था वो कुलोत्तुंग प्रथम था जिन्होंने अपने पैर का छाप दिया था भूमि के नाप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावार का युद्ध कब हुआ था। तो फिर जो चंदावार का युद्ध है यह 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावार का युद्ध पूछा जाए कि किसके किसके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और कनौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी तथा मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। फिर बात किया जाए तराइन की अगर प्रथम युद्ध की, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और तराइन की द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो यह 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैं अपने गुलाम को
भी पालकी पर बैठा दूँ तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधे पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? तो यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह सिकंदर लोदी का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्वीप अस्पा का नियम लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो नियम है यह जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1615 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा सी अस्पा व द्वीप अस्पा नियम लागू किया गया, जिसमें द्वीप अस्पा सैनिकों को निर्धारित संख्या में उतने ही अतिरिक्त घुड़सवार रखने होते थे। एक अस्पा एवं द्वीप अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को एक अस्पा तथा 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक को द्वीप अस्पा कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था? तो फ्रेंड्स पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित कारखाना था उसका नाम था बालासोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पूर्वी भारत में स्थापित पहला कारखाना बालासोर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इधर समाचार पत्र दिया है, संपादक दिया हुआ है। तो जो गदर है फ्रेंड्स, इसकी जो संस्थापक थे वो करतार सिंह थे, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत मित्र पत्रिका है, इसके श्यामा कृष्ण वर्मा थे, जो बिल्कुल गलत है। भारत जो पत्रिका है इसके संपादक जो है सरलाबाई देवी चौधरी द्वारा इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में किया गया। कब बात की जाए कब किया गया, तो 1878 ईस्वी में किया गया था। हिंदू पैट्रियाट जो है कि गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया, जो बिल्कुल सही है। हमदर्द जो है मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो फिर भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की जो स्थापना है यह इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जो द्वितीय रोहिला युद्ध है यह सर जॉन शोर के शासन का कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो जो स्वदेश बांधव समिति है इसका जो संबंध है बंग भंग आंदोलन से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो है कि जर्मनी के सहयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो कथन है यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण है यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो फ्रेंड्स सुशीला राय जो है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। फ्रेंड्स बात की जाए संविधान सभा के में कुल महिला सदस्यों की, तो कुल 15 महिला सदस्य थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका जो समावेश है यह आर्टिकल 311 के तहत किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो जो पुडुचेरी है इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया फ्रेंड्स 1962 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो फिर जो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी जो सही अधिकार है यह हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? किस? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के आर्टिकल 21A के तहत यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन का जो निर्णय है फ्रेंड्स यह संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो फिर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाकी सेना प्रमुख की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये संसद के निर्वाचित सांसद के द्वारा लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो फिर जो राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव हैं इनको 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो फिर जो लोक अदालत है यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो जो लोकपाल है यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन है यह 1955 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था विषय है। तो जो लोक व्यवस्था है यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है फ्रेंड्स यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो जो अजलान शाह कप है इसका संबंध हॉकी से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक है इसके लेखक अरविंद अड़िग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड संबंधित है। तो फिर जो नाबार्ड है यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का संबंध किससे है? तो फिर ईसीजी जो संबंधित है यह निर्यात संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? तो फिर इसका परिवहन जो है यह अंतर्द्रव जालिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन ऊतक का निर्माण किस में होता है? तो संवहन ऊतक है उनका निर्माण जो है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा कोलाई। यह मनुष्य के बड़ी आंत में उपस्थित रहता है जो कि मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो फिर जो मेथी है उसका बीज का जो उपयोग है यह मसाले के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीआक्सस किस संघ का जीव है? तो जो एम्फीआक्सस है यह हेमिकार्डेटा संघ का जीव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो मुख गुहा के जो पिछले हिस्से है उसको ग्रसनी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं हो सकता है? तो फिर जो विटामिन बी और सी है इसका जो संचय है
यह मनुष्य के शरीर में नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं, जो कि जल में घुल करके मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनका संचय मानव शरीर में संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदल कपाट पाए जाते हैं। तो जो त्रिदलीय कपाट है फ्रेंड्स, यह दायां अलिंद तथा नीले के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है। तो जो मानव रक्त है फ्रेंड्स, यह एल्बुमिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए इंसुलिन जो है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो जो प्लांक नियतांक है फ्रेंड्स, इसका जो एसआई मात्रक है जूल सेकेंड है, जूल इंटू सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जो क्यूसेक है, इसमें जल के बहाव को मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। तो फ्रेंड्स, घर्षण के कारण जो है कि ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, निचले तल का जो दबाव होता है अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। फ्रेंड्स, बात कीजिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति की, तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। प्रस्रव तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को बोला जाता है तथा अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य तरंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का जो नियम है यह धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय गर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों। तो जो विद्युत चुंबक है यह गर्म लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अत्यधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अत्यधिक धारण क्षमता हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात जो है कि एक मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण जो है कि CHCl3 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर लवण हैं। तो जो मोहर लवण है फ्रेंड्स यह द्विक लवण होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दबाव तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो उसका आयतन जो है कि 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स, जाइमेज जो है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो जर्मन सिल्वर है इसमें रजत नहीं होता है, बाकी सभी में रजत होता है। हार्न सिल्वर में होता है, रूबी सिल्वर में होता है, लूनर कास्टिक में होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में रजत नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन होता है। तो जो ग्राफीन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन
की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसके द्वारा फार्मिक इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो जो अपच का उपचार है इसके लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली है, यह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B लॉन्च किया है? तो फेग्यून 4B जो लॉन्च है यह चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो इसमें जो है भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन है यह आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है? तो यह परियोजना जो है एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया प्रांत जो है क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है यह सिंगापुर में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को जो टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है यह 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास है यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैव विविधता आयोग का जो अध्यक्ष है यह सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो विश्व मृदा दिवस है यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स यह फैसल फारूकी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल क्लब 2023 विश्व कप का जो मेजबानी है यह मोरक्को करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? तो जो धेमाजी परियोजना है यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिर्गमय महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ज्योतिर्गमय महोत्सव जो है दिल्ली में मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो अपनी जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ के प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हम आंसर बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो 96 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 98 नंबर को जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है यह होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 100 और लास्ट प्रश्न का जो राइट आंसर है यह होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद।